बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, आजाद कश्मीर में सियासी धुन ना छिड़ सकी। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने इस्तीफा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की दोपहर 2 बजे तक की डेडलाइन गुजर गई। नए वजीर आजम के लिए नाम फाइनल ना होने पर तहरीके अदम एतमाद फौरी जमा कराने का फैसला मौखर। पीपी क़यादत अब कायदे ऐवान नामजद करके चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा कराएगी। पीपल्स पार्टी का नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर मजीद गौर करने का फैसला सामने आया है। मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने वाली अहम रुकन को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। पीपी को आज़ाद कश्मीर असम्बली में 36 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। इन हाउस तब्दीली के लिए जयालों का साथ देंगे। इस सारी सूरत हाल के हवाले से तफसीलात क्या हैं, जानते हैं नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल से। अमीरुद्दीन मुगल, बताइएगा क्या सियासी हलचल चल रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है एक मरतबा फिर लटक गया। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म को मुस्तफ़ी होने के लिए 2 बजे का जो है टाइम दिया गया था, लेकिन उस वक़्त तक वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, जिसके बाद जो है पीपल्स पार्टी अपने ही जो ऐलान था उसके मुताबिक तहरीक अदम एतमाद ताहाल जमा नहीं करवा सकी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो MLAs आए थे मुज़फ़्फ़राबाद में पीपल्स पार्टी के, उनको भी वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया। इस तरह से तहरीक अदम एतमाद का मामला एक मरतबा फिर लटक गया और ये मामला अब आगे तक जा सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो ज़राए बताते हैं कि नून लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से अब पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मुशावरत कर रही है और नए फ़ैसले मुतवक्का हैं। ऐसी सूरत हाल में जो सामने आ रही है सारी सूरत हाल, तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला मज़ीद आगे जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन डिटेल्स के लिए। अब आपको बताएं कि इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक डट गए हैं। कहते हैं कि जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। आया तो अकेला था, लेकिन अब मेरे साथ दोस्त हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा, मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक डट गए। कहते हैं जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। आया तो अकेला था, लेकिन अब मेरे साथ दोस्त हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा, मेरी कद्र मेरे जाने के बाद होगी। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में तो पीपल्स पार्टी का साथ देगी, मगर नई हुकूमत में हिस्सेदार नहीं बनेगी। इस्लामाबाद में सियासी राबता कमेटी के इजलास के बाद एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हालात का तकाजा था कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो कानून साज असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान भरपूर अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। कश्मीर के अवाम उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। और इसके साथ साथ ये भी हमारा फ़ैसला है कि हम हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी, ताकि कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो, जिसके ज़रिए कश्मीर अपने तरक्की के सफ़र को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों में से एक का ऐलान मुतवक्का है। पीपल्स पार्टी इत्तफ़ाक़ राय से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब करने की हामी। नून लीग से भी नामों पर मुशावरत के बाद असर-ए-नौ जायजा लिया गया है। उस्मान जावेद हमारे करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा तीनों नामों में से किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्या तफसील है आपके पास? देखें, तीनों नामों में से आज एक नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया गया है। नून लीग के साथ भी मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के अमल के मुंतज़िर हैं। ज़राए पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कहना है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे देने के साथ ही नए PM आज़ाद कश्मीर का ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तहरीक अदम एतमाद का सामने करने की सूरत में कुछ वक्त लिया जा सकता है।
है। पीपल्स पार्टी ज़राए का मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी के पास मतलूबा तादाद से ज़ायद मेंबरान है, कोई जल्दी नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में शामिल नहीं भी होना चाहती तो उसका अपना ये फैसला है। नून लीग ने मुकम्मल तौर पर सियासी साथ देने का फैसला किया है और पीपल्स पार्टी ने जो 3 नाम है उसमें चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों में से एक नाम का ऐलान आज सामने आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को इक़्तिदार से अलग करने की कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल। मामलात कैसे यहाँ तक पहुँचे, सियासी जमातों की चार्जशीट में क्या कहा गया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर सामने आ गईं। कायदे ऐवान पर चार्जशीट भी सामने आ गई। सरे फहरिस्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का काबीना अरकान को एतमाद में न लेना करार दिया गया। चौधरी अनवारुल हक तमाम अहम फैसले खुद करते या सीनियर वजीर वकार नूर से राय लेते। ब्यूरोक्रेसी के साथ सख्त रवैया भी उनकी मुश्किलात में इजाफा करता रहा। आला अफसरान के तबादलों में मशावरत नहीं की जाती। सख्त इंतजामी इक़दामात ने हुकूमती मशीनरी में बेचैनी पैदा की। वज़रा और अराकीन असम्बली के तरक्याती फंड्स पर कट लगाए गए, जिससे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और काबीना में खलीज पैदा हुई। अवामी एक्शन कमेटी की हालिया तहरीक ने भी हुकूमत की कमजोरियों को नुमाया किया। एहतजाज से निमटने में कमजोर हिकमत अमली से भी इत्तेहादी जमातें मुतमईन नहीं थीं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर गैर फितरी सियासी इत्तेहाद के जरिए इक़्तिदार में आए। दीगर जमातें इक़्तिदार में तो शरीक हुईं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी खुलकर कबूल नहीं की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माजी में भी कई बार तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर करती रही, लेकिन किसी मुतफ़िक़ा नाम पर इत्तेफाक न होने के बाइस वो कोशिशें कामयाब न हो सकीं। पाक सऊदीया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। बाहमी ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम में दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का यादा। कहा मुलाकात में तिजारत और मुआशी ताउन के शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की खुशहाली और ताउन के लिए मोहम्मद बिन सलमान की वाबस्तगी और हिमायत का तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा भारत पाकिस्तान से जंग करना चाहता था, मैंने तिजारत ना करने की धमकी दी। कहा दोनों मुल्कों पर टैरिफ आयद करूंगा। जापान में अमेरिकी फौजियों से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा टैरिफ को जितना मैं समझता हूं कोई नहीं समझता। इसकी मदद से 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंद करवाई। Nobody understood tariffs like I understood tariffs. If you look at some of the deals that we did, if India was going to go to war with Pakistan, and as you go to war, we're not going to do any trade. We was going to put big tariffs on both countries, and they said, well, guess we're not going to go to war. 2 nuclear powers, we stopped it, but we stopped a lot of wars. Tariffs, without tariffs, we wouldn't have national security like we have it. We've never had national security like we have it right now. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। 18 घंटे तवील बातचीत के बावजूद फरीकैन किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सके। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि ख्वारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ मुसद्दिका कार्रवाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक 18 घंटे तवील नशस्तों के दौरान पाकिस्तान ने 2 टोक अंदाज में कहा कि दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ मौसर और काबिल तस्दीक कार्रवाई खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के वफ़द ने कई मौक़े पर पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबात से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में इस मरकज़ी नुक्ते को तस्लीम भी किया गया
मगर हर बार काबुल से मौसूल होने वाली हिदायत के बाद अफगान वफ्द का मौक़िफ़ बदल गया। काबुल से आने वाले गैर मंतकी और गैर हकीकत पसंदाना मशवरों को मुज़ाकरात के बेनतीजा रहने की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक आखिरी कोशिश जारी है कि तालिबान की हठधर्मी के बावजूद किसी नतीजा खेज पेशरफ्त को मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक छठा इजलास। सूबे भर में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला ने बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। गैर कानूनी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा होगा। गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले अफगानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बानी पीटीआई की रिहाई ना होने और मुकदमात मुकर्रर ना करने के खिलाफ पीटीआई के कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी भी एहतजाज में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 अप्रैल 2022 के बाद से अदलिया को यरगमाल बना लिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट या छोटा हवलदार भी अदालत का हुक्म नहीं मानता। ये भी कहा कि कोर कमांडर पेशावर जाती हैसियत में मुबारकबाद देने वजीर आला सेक्रेटेरिएट आए थे, उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। और कानून की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए हम उन तमाम जजेस के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं जो इंसाफ करना चाह रहे हैं। जजेस अहकामात दे रहे हैं और एक सुपरडेंट जेल का या एक छोटा हवलदार भी वो अहकामात नहीं मान रहा। कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, तो उनसे मुलाकात हुई है, अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। खबर है कि अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकातों का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दाखिल नाके पर पहुंच गए हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि अडयाला जेल में आज अहम मुलाकातों का दिन है और वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी दाखिल नाके पर पहुंच गए हैं। दाखिल नाके पर पीटीआई कारकुनान और अरकान असेंबली भी मौजूद हैं।